सबसे बड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये है कि बोलना तो सबको बहुत अच्छा लगता है बट कोई सुनना ही नहीं चाहता। और हम भूल जाते हैं दैट इफ यू आर अ गुड लिसनर यू कैन मेक मच बेटर सेंस व्हेन यू स्पीक। एंड आपकी इसी लिसनिंग स्किल को आइल्स में टेस्ट किया जाता है। हाय, माय नेम इज सौरभ शारदा and today we will discuss some cool tips and tricks to score band 8 and above in your next IELTS exam. So watch this video till the end and don't forget to like, subscribe and share. सो आपका स्पीकिंग टेस्ट एक अलग दिन पे होता है एंड उसके विद इन 7 days बिफोर और आफ्टर योर स्पीकिंग टेस्ट आपके लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों इकट्ठे सेम डे पे होते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स बिटवीन देम। एंड लिसनिंग टेस्ट का फॉर्मेट एंड क्वेश्चंस आर सेम फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल आइल्स। सो बेसिकली आपको 30 मिनट्स मिलते हैं जिसमें एक ऑडियो प्ले किया जाता है एंड उसको सुन के उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर 40 क्वेश्चंस। जो पेपर बेस्ड आइल्स एग्जाम होता है ना उसमें यू कैन मार्क और राइट योर आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ बिकॉज बाद में आपको 10 मिनट मिलते हैं टू ट्रांसफर योर आंसर्स ऑन टू द आंसर शीट। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हम कंप्यूटर में ही साथ के साथ उन आंसर्स को मार्क कर देते हैं या लिख देते हैं एंड बाद में वी गेट additional 2 minutes to check our answers. Listening is my favorite section because मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑडियो पे अच्छे से concentrate करो and you are able to interpret the conversation well, तो band 8 या band 9 स्कोर करना is very simple. So mostly test center पे ना आपको headset मिलता है to clearly listen to the audio, but there is a remote possibility कि कुछ centers में ना वो एक speaker पे ऑडियो चला देते हैं and with 100 and more students in the hall कभी कभी ना वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेक श्योर जो आपका टेस्ट सेंटर है ना वहां पे दे प्रोवाइड यू विद द हेडसेट्स। एंड वन मोर थिंग, बिफोर द टेस्ट स्टार्ट प्लीज उस हेडसेट को चेक कर लेना दैट इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो 40 क्वेश्चंस को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है एंड ईच पार्ट हैज 10 क्वेश्चंस। सो बेसिकली आप 4 अलग कॉन्वर्सेशंस को सुनोगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करोगे। हर रिकॉर्डिंग से पहले आपको कुछ सेकंड्स मिलते हैं टू क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट रिकॉर्डिंग। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मेक श्योर आप जल्दी से जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो ना पढ़ लो एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड जस्ट बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स कम बैक टू द फर्स्ट 3 क्वेश्चन और उनको दोबारा पढ़ो। बेसिकली दिस इज लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपने स्टार्ट अच्छा किया ना यू विल प्रोसीड मच बेटर, बट अगर पहले ही 2-3 क्वेश्चन में अटक गए ना यू विल गेट नर्वस एंड यू विल मेस अप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। Now another very important tip है, moment you finish one part instead of checking your answers proceed to the next part and उसके questions पढ़ना शुरू कर दो because अगर questions दिमाग में होंगे ना तो chances are high कि आप कोई गलती नहीं करोगे। सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। इट इज जनरली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल एंड यू हैव टू सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ड और अ नंबर। और सुनो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिसमें वो किसी का नाम या किसी जगह का नाम स्पेल आउट करेंगे, किसी का फोन नंबर या किसी का एड्रेस बोलेंगे। यू हैव टू वेरी केयरफुली लिसन टू दैट एंड पेन इट डाउन बिकॉज वो रिपीट नहीं होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी ब्रिटिश लैंग्वेज में ना दे प्रोनाउंस 0 एज O, लाइक बॉन्ड 007 को दे में से बॉन्ड 007। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना, दैट O मीन्स 0। सेक्शन 2 इज जनरली अ मोनोलॉग। 1 पर्सन इज टॉकिंग। जैसे कोई आपको किसी जगह का टूर करा रहा है या किसी बिल्डिंग का लेआउट समझा रहा है एंड द पॉसिबिलिटी इज दैट यू माइट गेट अ मैप। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द बेसिक डायरेक्शंस, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड दैट्स इट। Like the question says, the cafeteria is towards the left of the reception or the lawn is across the east side of the building. You should be able to make that out. Section 3 is a dialogue between 2 people in an academic environment, generally about a course or a project. अब इसमें you get multiple choice question जिसमें you have to pick up one correct answer and यहाँ पे you have to do lot of reading along with listening.
इसमें द ट्रिक आई यूज इज, सपोज एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू चूज वन. सो उनकी कॉन्वर्सेशन को ना बड़े ध्यान से सुनो. वो खुद ही 2 स्टेटमेंट्स को निगेट कर देंगे. सबसे पहले ना उन 2 पे कांटा मार दो. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में ना 4 स्टेटमेंट में से एक ऑप्शन है दैट दिस कोर्स इज वेरी सुटेबल फॉर अस, और उनकी कन्वर्सेशन में एक बंदा बोल रहा है I don't think this course will add any value to us. तो उसने इस ऑप्शन को खुद ही निगेट कर दिया. So put a cross on this one, and using this technique, it will be very easy for you to pick up the correct answer from the remaining options. Section 4 is also a monologue and generally an academic lecture. ये ना सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, but I find it easier than section 2 and 3. So questions को बस फटाफट पढ़ लो, keywords को ध्यान में रखो, एंड यू विल आराम से क्रैक दिस सेक्शन. आफ्टर 30 मिनट्स जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए ना, तो फटाफट पेपर बेस्ड टेस्ट में अपने आंसर्स को ना आंसर शीट पे उतार लेना, एंड देन चेक कि कुछ मिस तो नहीं हो गया. इन केस कोई क्वेश्चन मिस हो गया, देन रीड इट अगेन. देयर आर ऑलवेज चांसेस कि वो आपको रिकॉल हो जाए, और अगर रिकॉल नहीं भी होता ना यार, तो प्लीज उसको ब्लैंक मत छोड़ना. टेक योर बेस्ट गेस, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना. अगर कोई आंसर ठीक भी सुना ना, लाइक एप्पल, बट लिखते टाइम एक पी मिस हो गया, तो इट विल बी मार्क्ड रॉन्ग. सो प्लीज डबल चेक योर स्पेलिंग्स. नेक्स्ट, राइट योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स. स्पेशली अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना, तो इट विल मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है. और अगर आप लोअर केस में भी लिख रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर किसी का नाम या किसी जगह का नाम है ना, तो फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन अपर केस. अब एक बड़ी सी सिली मिस्टेक जो हम यूजुअली पेपर बेस्ड टेस्ट में करते हैं, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ आवर आंसर. अगर एक क्वेश्चन बोलता है टू चूज वन लेटर अमंग द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं, A for apple, B for ball, C for cat and D for dog. And as per you, the correct answer is B for ball. You don't have to write B-A-L-L, ball. You just have to write the correct option. That is B, option B. अगर ball लिखा तो वो भी incorrect हो जाएगा. So read the question very carefully. Computer based test में ये problem नहीं आती, because you simply have to click on the right answer. So these were some very cool tips and tricks to crack the listening module. बस इनको follow करो, खुद पे विश्वास रखो, have a belief in your listening and be very confident while answering, and be rest assured you will easily crack your next IELTS exam. Check out my channel for more interesting videos about IELTS introduction and other modules like speaking, reading and writing. I wish you all the best for your Canada dream, and stay tuned for more cool hacks to crack your IELTS in one go. And if you still need any help, please feel free to connect.